प्रेम शुक्ला जी, लगातार दूसरा जो है क्षेत्र की हमने बात की, इसमें आप आगे दिखाई दे रहे हैं गुजरात में, लेकिन ये सारा श्रेय ब्रांड मोदी का है, क्योंकि आपकी जो सरकार वहां पर चल रही है, रूपानी जी की सरकार, रातों रात बदल दी गई और ऐसी बदल दी गई, घर के सारे बल्ब बदल दिए आपने। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस भूपेंद्र पटेल की सरकार दे रही है और कितना श्रेय इसमें मोदी जी का है? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अपराजेयता की जो परम शक्ति है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कोई इसको कहने में संकोच करता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक अपने बयान में बेईमानी करेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प किया और जिस तरह से गुजरात मॉडल को पूरे देश में संस्थापित किया, और गुजरात से निकलकर जैसे गुजरात के नाम को आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप आकर इजराइल चुनाव लड़े तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान है। मॉर्निंग पोस्ट जैसी एक जो सर्वे एजेंसी है वो विश्व का उनको सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बारंबार उनकी लोकप्रियता को शीर्ष पर रखती है। विश्व के नेता उनको जो है उनका सम्मान करते। और गुजरात का कायाकल्प की भी स्थिति कि जिस गुजरात में एक 15 मिनट पानी आता था आदरणीय मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, पूरा सप्ताह 15 मिनट, ऐसे बहुत सारे शहर थे, वहां अगर नल से जल 100% होता है तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ 86 करोड़ रुपए का जल संसाधन मंत्रालय में गुजरात का कांग्रेस के कार्यकाल में कुल बजट था। आज वहां एक नगर पंचायत का बजट होगा 86 करोड़ रुपए। तो ये जो कायाकल्प हुआ है, उस कायाकल्प को उसी तरह से औद्योगिकता को लेकर उसी तरह से अन्य फ्रंट्स पर काम हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, उसी कायाकल्प के अंदर और उसी गुजरात मॉडल के अंदर मोरबी भी कहीं ना कहीं आता है ना। मोरबी भी उसके अंदर है या नहीं है? मोरबी में 135 जाने जो गई वो भी उस गुजरात मॉडल का हिस्सा है या नहीं है? एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक लापरवाही का मामला है। आपराधिक लापरवाही का मामला है, इसलिए दंड की पूरी तीव्रता से प्रक्रिया, राहत और बचाव पूरी तीव्र गति से, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कॉग्निजेंस लेकर वहां स्वयं प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करते रहे सारी स्थितियों को। मुख्यमंत्री जी रात भर बैठे रहे, राहत बचाव कार्य उत्तम हुआ। और आपराधिक अन्वेषण, एक किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। है कोई कांग्रेस थोड़े है कि एंडरसन को ले जाके जो है विशेष विमान से छोड़ा, ये मोदी जी है। किसी भी अपराधी, किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी आपराधिक लापरवाही करने वाले पर किसी प्रकार का उसको कहीं से भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती, कड़ाई पूर्वक दंड। ये मोदी जी का कार्यकाल है, कहीं किसी को जो है चले ठीक है। मैं तो केवल सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से कहूंगा कि ये सब प्रक्रिया ऐसे ही चलती है कि उस सौराष्ट्र में भी जहां मोरबी है, बीजेपी बेहतर करती दिखाई दे रही है, और ये सर्वे मोरबी के कांड के बाद ही हुआ है, तब भी ये आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। रोहन जी, देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके सामने है 5वां दिन है, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं की गई। ये सिर्फ भाजपा ही बोल सकते हैं। आज वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, और फेंकने का काम गेंदबाजों का है। यहाँ पे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, और आप टीवी डिबेट पे आके बोलते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे एक्शन तो लीजिए, फिर बोलिए ना। और यही बात सौरभ जी, देखिए मैं मेरी बात को वापस दोहरा रहा हूं। एक आभासी चित्र करा गया बाहर, अगर आप गुजरात से बाहर जाते हैं तो भाजपा क्लीन स्वीप, नहीं है ऐसा। ग्रास रूट पे आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, जनता में रोष बहुत स्ट्रांग है, महंगाई बेरोजगारी की जो मार है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो पेपर लीक हुए हैं, ड्रग्स कौभांड हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी हुई है। किसान यहाँ पे खुश नहीं है, महिला सुरक्षा के इशू है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। तो ये ग्रासरूट के मुद्दे ये लोग वहां पे आभासी चित्र से नहीं जुटला सकते हैं। और देखिए, मोदी जी गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री है, तो गुजरात की तो विशेष अपेक्षा रहेगी। मैं आपके माध्यम से, जो भी ये चैनल देख रहा है, सारे गुजराती बता दे क्या मिला एक्स्ट्रा गुजरात को? कुछ नहीं मिला। सिर्फ बड़े बड़े उत्सव मिले, खर्चा हुआ, गुजराती को कुछ नहीं मिला। और जो पूरे गुजरात की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जो छोटे और मजले एसएमई जो कहा जाता है सौरभ जी, जो जान है पूरे गुजरात की, आज उसका क्या हाल है? दिवाली अभी गई है, हर आदमी परेशान था, जितने भी लोग मिले। और यहाँ पे रोहन जी, लेकिन ये बात पहुंचाने का काम किसका है? आप मुझे एक बात बता दें, राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे, हकीकत प्रियंका जी गुजरात में नजर नहीं आई है। मुझे बताइए कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप, जिसका भी जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया, कहां है? गुजरात में कहां दिखाई दे रही है आपकी लीडरशिप? राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी भी गुजरात आ रहे हैं, और प्रियंका जी भी गुजरात आ रहे हैं।
ठीक है, आपका जो सर्वे आज की सिचुएशन है, आप देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं, अगर उसको मानते हैं कि आपने अगर 500 वोटरों को भी सर्वे किया है, राहुल जी जब भी ये ब्रेक है भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात आ रहे हैं, बहुत जल्द उनका कार्यक्रम होगा और प्रियंका जी भी आ रही है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और ये हमारे कार्यकर्ता की मेहनत है। मैं आपको बता दूं सौरभ जी, दिल से धन्यवाद कहूंगा हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि इतने मीडिया के जो प्रतिकूल वातावरण के बावजूद, इतने हैमरिंग के बावजूद ए टीम और बी टीम पूरी तरह से मीडिया में लगे हैं, पर ग्रास रूट पे अगर जाएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बात की कि आपका एक कटाक्ष हमारी ओर नहीं था इस सर्वे आखिरी चीज सौरभ जी, एक बात सौरभ जी, हाँ। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हमने जो 11 वचन दिए हैं जनता को, बीजेपी के पास क्या कॉन्क्रीट प्लान है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात की जनता के लिए क्या है? हमने कहा है हम 500 रुपए में गैस का जो है बोतल देंगे, हमने कहा है हम 3000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल करेंगे, हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हम लोग परमानेंट करेंगे। हम कॉन्क्रीट चीजें लेके आए हैं और सौरभ जी ये ऐसी चीजें हैं जो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। कब तक आप अपनी बात करोगे, कब तक अहंकार की बात करोगे? रोहन जी देखिए, आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां से आप खुद आते हैं, और वो राज्य जहां पर ये 27 साल से हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप वोटर से झूठ बोलते होंगे या आप गलत वादे करते होंगे। आप जो वादे करते होंगे अच्छी नीयत से करते होंगे, लेकिन वोटर ने 27 साल इनको वोट दिया है ज्यादा, इसलिए वहां पर सत्ता में रहे। सौरभ जी नहीं, बिल्कुल उसका रीजन है 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले और उससे 5 साल उसका रीजन बता दूं। ऐसे कॉन्फिडेंस आपने दिखाया होगा। सौरभ जी उसका रीजन बता दूं, बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हर बार 5 साल, आप जब भी 27 साल के चुनाव निकाल के देख लीजिए, लास्ट में हिंदू वो कहां चला जाता है चुनाव? हिंदू मुसलमान पे। इस बार ये नहीं होगा, क्योंकि जनता, गुजरात की जनता समझ गई है कि इन्होंने हमारी भावनाओं से 27 साल तक खेलकर हमारे साथ छल किया है। इस बार ये छल नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। एक मिनट, उसके बाद बाकी मेहमानों को इन्वॉल्व करते हैं। मुझे आपका पुराना भी एक स्टेटमेंट याद है, आपने अभी कहा, आपने हिंदू मुसलमान वाली बात कही कि इस बार चुनाव उस पर नहीं जाएगा, हर बार उस पर बीजेपी को वोट पड़ जाते थे। एक बार मेरे साथ ही डिबेट में आपने कहा था इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान करना या फर्जी राष्ट्रवाद। तो ये 2 मुद्दे आपकी जबानी मुझे याद है, आपने कहा था गुजरात में बीजेपी के लिए चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, गुजरात पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी पर 2002 से लगातार लगाए जाते रहे हैं। 2002 के चुनाव के 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी जी के नेतृत्व वाले गुजरात को अस्पृश्य घोषित करने के लिए कोई वहां निवेश नहीं करे, इस तरह की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में की गई। इन्वेस्टमेंट समिट आदरणीय मोदी जी ने किया और बड़े बड़े उद्योगपति वहां उतरे। सिंगल विंडो सिस्टम करके पूरे गुजरात का औद्योगिक कायाकल्प किया गया। बिजली के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में, उनका ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाने के क्षेत्र में हर तरह से किया गया। उसका परिणाम कालांतर में यह हुआ, गुजरात मॉडल पूरे देश को दिखाया गया। तब भी गुजरात मॉडल कहां मान रहे थे? 2014 में जब हम गुजरात मॉडल कहते थे, उसके पहले ये क्या करते थे? इनके सांसद पत्र लिखते थे कि मोदी जी को अमेरिका मत आने दो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा गुजरात में, मोदी जी को दुनिया में कहीं मत जाने दो। ये कांग्रेस के लोग करते थे। गुजरात के बारे में जितनी बुराई है कि वहां तो भाई कितना जो अराजकता है इस तरह व्याप्त है, ये प्रचारित करने का हर संभव प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? गुजरात भी विकसित हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक साख भी विकसित हुई, पूरे देश ने स्वीकारा। अभी जैसे आप पूछ रहे थे ना, गुजरात में आप जो है क्या मोदी ब्रांड है? पूरे देश में हमारे पास मोदी जी का ब्रांड है। उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी का उसमें योगदान होता है। त्रिपुरा में लोग चुनाव जीतते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया है। वो विकास का मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मॉडल है। वो जातियों का मॉडल नहीं है, तोड़ने का मॉडल नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, वो जोड़ने का मॉडल। अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।